हाय फ्रेंड्स, मैं कुमार धनजीत सिंह। मैं आप सभी को इस वीडियो में एसएससीजीडी का जो 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें से हिंदी लैंग्वेज सेक्शन का ये पार्ट 2 वीडियो आप लोगों के सामने एक प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पार्ट में मैं 11 फरवरी 2019 को शिफ्ट 2 में जो भी हिंदी लैंग्वेज से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि इससे पहले मैंने मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग के सभी 54 शिफ्टों का मैंने क्लियर कर दिया है। जो भी नहीं देखे हैं जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, उत्थान का विलोम बताना है। ठीक है, विलोम चुनना है। तो उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका हो जाएगा पतन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान रिक्त स्थान को पूरा करना है विकल्प के अनुसार। आज प्रत्येक गाँव में खाली स्थान खोले जा रहे हैं। प्रत्येक गाँव में क्या खोला जाएगा भैया? विश्वविद्यालय तो खुलेगा नहीं, हवाई अड्डा तो खुल ही नहीं सकता प्रत्येक गांव में, तो क्या खुलेगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विद्यालय खोले जा रहे हैं। ठीक है, आज प्रत्येक गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी ऐसे भी रिक्त प्रश्न मतलब रिक्त स्थान आपको भरना है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, विलोम शब्द है तीसरा नंबर। ठीक है, प्रश्न विलोम शब्द से है, तो विलोम शब्द से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में भी बता दिया। तो यहाँ बोला है कि निर्माण का विलोम शब्द चुनना है। तो निर्माण यानी निर्माण हो रहा है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा भैया? ध्वंस हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बिजली का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ठीक है, पर्यायवाची शब्द चुनना है बिजली का, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? दामिनी। यानी आप इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। अगला प्रश्न पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है इसमें। तो जो देखने योग्य हो उसको क्या बोलेंगे? देखने योग्य यानी क्या? तो दर्शनीय है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मतलब कोई त्रुटि होगी। प्रश्न पढ़ते हैं। आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। अब देखिए इसमें कहाँ त्रुटि है, तो इसको त्रुटि पकड़ना है तो आपको 2-3 बार अगर पढ़ेंगे ना तो आपको आराम से पकड़ी जाएगी। ठीक है, वैसे भी ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं कि इसी में त्रुटि पकड़ना है। तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय थोड़ी ना होगा, आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय होगा ना। आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता। अगर के होता तब सही होता। यानी किसमें त्रुटि है? तो व्यक्ति के हृदय होगा यहाँ। ठीक है, के वाला इसमें होगा। आत्मसम्मानी व्यक्ति का नहीं होगा, क्या होगा? के होगा। ठीक है, इसी में त्रुटि है। ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर है वही कि दिए गए संरेखांकित खंड को प्रतिस्थापित मतलब उसके बदले में कौन सा वर्ड वहाँ पर रखा जाए। तो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न क्या है भैया कि छात्र जब परिश्रम के मार्ग पर चलता है तो उसे सफलता व संतुष्टि का फल मिलती है। फल मिलती है थोड़ी ना होगा, यहाँ क्या होगा? फल मिलता है। ठीक है, यानी ता होगा। यानी हर्षिकार और दीर्घिकार का भी बहुत भैया यहाँ पे अथु होगा। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। यहाँ क्या होगा? फल मिलता है। यानी हो जाएगा यहाँ पे किससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं? फल मिलता है। यानी इसको वहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बारिश खाली स्थान भरना है। यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ भरना है। तो बोला है कि बारिश हो रही है, तो बारिश कैसी होगी भैया? तो बारिश रिमझिम बारिश हो रही है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, इसमें भी प्रतिस्थापित करना है। इससे से मतलब प्रतिस्थापित करने वाले से भी आपको क्वेश्चन, मतलब इंग्लिश में शायद इसको बोलते हैं नो एरर। ठीक है, तो इससे भी आपको प्रश्न 2-3 पूछे जाते हैं हर एक शिफ्ट में, कम से कम 2 पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या है प्रश्न है? यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का पूरा प्रबंध। तो यहाँ क्या बोला भैया? इसको इसी में प्रतिस्थापित करना था। यहाँ पे क्या गलत फॉल्ट लग रहा है? क्या होना चाहिए कहाँ? तो न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी, यानी ये तो सही है। न ही धन का पूरा प्रबंध, यहाँ पर धन को होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए भैया? धन को पूरा प्रबंध। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3। ठीक है, सॉरी को नहीं होगा यार, कोई तो सही है। यहाँ पे तो बोल रहा है कि न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और न ही धन का प्रबंध। तो धन का प्रबंध सही है। न तो उनके पास, उनके यहाँ पे लगा रहा है ना। देखिए यहाँ से 2-3 बार पढ़ेंगे अपने आप यहाँ इसकी फॉल्ट पकड़ नज़र में आ जाएगी। न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी थोड़ी ना होगा। उनके अगर यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे क्या होगा भैया? थे होगा ना। न तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और न ही धन का पूरा प्रबंध, यानी यहाँ पे क्या होगा? थे होगा ना। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, 2-3 बार पढ़ लेना है, आप अपने आप फॉल्ट बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न अनुच्छेद दिया गया है, इसमें भरना है। ठीक है, जिसका पहला पार्ट मैंने बता दिया हूँ क्या क्या कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि भाग या परिवर्तन के लिए खाली स्थान, यानी 1 नंबर है यहाँ पे कि एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की
खाली स्थान दूसरा नंबर। चलिए आए पहले नंबर से पढ़ते हैं। भाग्य परिवर्तन के लिए खाली स्थान ही एकमात्र सहारा है। चलिए विकल्प देखते हैं क्या है एक नंबर पे। भाग्य परिवर्तन के लिए किसका सहारा है, यानी परिश्रम का। ठीक है, खाने से थोड़ी ना भाग परिवर्तन हो जाएगा, चाहे आलस से, नींद से, इससे भाग परिवर्तन होगा नहीं ना, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। चलिए दूसरा के लिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की खाली स्थान असंभव है। तो फल की क्या, तो इसमें से ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है, फल की प्राप्ति। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्राप्ति। प्राप्ति असंभव है। ठीक है, भाग्य परिवर्तन के लिए परिश्रम ही एकमात्र सहारा है। केवल इच्छाओं द्वारा वांछित फल की प्राप्ति असंभव है। यदि अगला देखते हैं, यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे तो समुद्र के किनारे खाली स्थान थर्ड में धर कर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा कि यदि व्यक्ति दिन में सपने देखता रहे और समुद्र के किनारे क्या धर कर बैठा रहे, खाली स्थान क्या धर कर, हाथ पर हाथ या आंख पर आंख या मुंह पर मुंह या पैर पर पैर, यानी हाथ पर हाथ। ठीक है, हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। परिश्रमी व्यक्ति ही गोता लगाकर अतुल संपत्ति पा सकता है। आगे 4 नंबर के लिए क्या बोल रहा है, परिश्रम ही खाली स्थान 4 नंबर की कुंजी है। मतलब खाली परिश्रम ही किसकी कुंजी है, सफलता की। ऑप्शन 1, यह मनुष्य को स्वावलंबी व खाली स्थान बनाती, क्या बनाती है देखते हैं। तो यह मनुष्य को स्वावलंबी व क्या बनाती है, स्वाभिमानी बनाती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों को बार बार, मतलब ये प्रश्न आपको एक एक गद्यांश दिया जाएगा। ठीक है, इसको हिंदी में गद्यांश बोलते हैं और इंग्लिश में गद्यांश अनुच्छेद मतलब वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको शायद बोलते हैं समरी। तो इससे आपको 5 प्रश्न मतलब 5 जगह छोड़ दिया जाएगा, बीच में 5 नंबर का प्रश्न हर एक शिफ्ट में, कोई भी शिफ्ट बाकी नहीं होगा। प्रत्येक शिफ्ट में चाहे सिलेबस कितना भी चेंज हो जाए आपको हिंदी में मिलेगा ही। ठीक है, SSCGD में हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिए गए विकल्प में से वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार होते हैं। युवक ही किसी देश को शक्ति का आधार, अरे भैया युवक ही किसी देश को थोड़ी ना होगा, क्या होगा, का होगा। ठीक है, युवक ही किसी देश का शक्ति का आधार होता है, यानी इसमें फॉल्ट कहाँ है, किसी देश को में। ठीक है, जहाँ फॉल्ट था वही चुनना था, तो यहाँ पर किसी देश को में फॉल्ट है, को की जगह पर क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। सूर्य उदय के खाली स्थान मैं भी जाग जाता हूँ या जग जाता हूँ। ठीक है, तो सूर्य उदय के खाली स्थान मैं भी जग जाता हूँ या जाग जाता हूँ, तो क्या, तो सूर्य उदय के साथ में। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त शब्द सूर्य उदय के साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला है। ठीक है, रात को घूमने वाले को क्या बोलेंगे, रात को घूमने वाले को क्या बोलते हैं, निशाचर। दिन को घूमने वाले को दिनचर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परिवाची शब्द चुनना है आंगतुक का, तो आंगतुक का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, अतिथि होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3, अतिथि होता है, मेहमान, ये सब होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में भी त्रुटि चुनना है। त्रुटि वाला पार्ट कौन है, इतने वर्षों के उपरांत मिलने पर हम बहुत खुश हुए। इतने वर्षों की थोड़ी ना होगा, यहाँ पर क्या होगा भैया, इतने वर्षों के उपरांत। ठीक है, यहाँ पर होगा के या की दिया है, यानी किसमें फॉल्ट है, तो इतने वर्षों के उपरांत वाला, इसमें फॉल्ट है। ठीक है, यही गलती होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फॉल्ट ही छाटना था इसमें से। अगला प्रश्न बोला फिर खाली स्थान है, घोड़ा खाली स्थान रहा है, तो घोड़ा क्या आ रहा है, भौंक रहा। घोड़ा भौंकेगा, कुत्ता ना भौंकता है, घोड़ा मिमियाएगा, यह गलती। घोड़ा कुक, मुर्गा ना कुक करता है, मिमियाता कौन है, गाय का बछड़ा से मिमियाता है, नहीं बकरी मिमियाती है ना। घोड़ा क्या करता है भैया, तो हिनहिनाता है, यानी हिनहिना यहाँ हो जाए, घोड़ा क्या होगा, हिनहिना रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सही वर्तनी चुनना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ क्या है, अजन्म है, आजन्म है, अजन्मा, अजन्मा, यानी कौन सही हो जाएगा भैया, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, सही वर्तनी चुनना था। प्रश्न फिर प्रतिस्थापित करने वाला है कि यहाँ पर रेखांकित जो है इसको किससे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, आज देखिए पढ़ते हैं। आज सुबह से बारिश हो रही है और बच्चा बारिशें में नहा रहा है। अब देखिए यहाँ पे कैसे भैया, यहाँ फॉल्ट कहाँ होगा, तो देखिए इसमें फॉल्ट पकड़ना है। बच्चा बारिशें में नहा रहा है, बच्चा बारिशें में थोड़ी ना नहा रहा है, बच्चा कहाँ नहा रहा है भैया, तो बारिश में नहा रहा है। बारिशें नहीं होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे बारिश होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो दिया है ऑप्शन 1 में दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चा बारिश में नहा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सही वर्तनी चुनना है। सही वर्तनी किससे होगा, सर्वभक्षी का सही वर्तनी क्या होगा भैया, सर्वभक्षी का यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हो जाएगा सर्वभक्षी होगा। ठीक है, सर्वभक्षी, ऐसे मतलब आपको वर्ड भी लिखने आने चाहिए। ठीक है, डिप्टेशन जिसको बोलते हैं आपको लिखने आने चाहिए सही सही। ठीक है, सर्वभक्षी,
तो अभी से थोड़ा मोड़ा 10-5 प्रैक्टिस करते रहिए। आप पढ़ाते हैं बच्चे को तो बच्चों को घर में पढ़ाते रहिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंगूठा दिखाने का मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या? तो अंगूठा दिखा रहा है मतलब मौके पर मना कर देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, फिर मुहावरा है। मुहावरे से आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे अपने मुँह मियाँ मियाँ, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मतलब का अपने मुँह, अपने से प्रशंसा कर रहा है, खुद का मतलब अपने खुद से मीठा बन रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो से मदद मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर कोई तरीका और चाहिए तो आप मतलब कुछ भी कर मतलब सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में दे सकते हैं। आपका रिप्लाई, सभी का रिप्लाई मैं पढ़ता हूँ, सभी का कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, उसका रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, और हाँ, जाते जाते आप लोग बता दूँ कि इससे पहले मैंने मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग सभी के 54 शिफ्टों का मैंने क्लियर कर दिया है मैथ सोल्यूशन के साथ। और जो भी नहीं देखे हैं आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात बोल दूँ कि यूट्यूब पे शायद पहला बार है जो कि SSCGD 2019 का जो भी पेपर है, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, तीनों का पहले क्लियर करने वाला शायद कुमार संजीत सिंह ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो ज़्यादातर लोग जान भी नहीं रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा हम लोगों का एक तरफ से छोटा चैनल है, बट हमारे लिए बड़ा है। ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा है, बट औरों की नज़र में छोटा है। तो आप लोग इसे बड़ा करने की कोशिश करें। चलिए आगे देखते हैं।